सन 1881 की वह शाम कुछ खास थी। लखनऊ की गलियों में नवाबी हवा चल रही थी और आसमान पर हल्का सुनहरा सूरज झांक रहा था। नवाब नासिरुद्दीन हैदर, जो कला, वास्तुकला और संस्कृति के बड़े संरक्षक माने जाते थे, उन्होंने अंग्रेज इंजीनियरों और भारतीय शिल्पकारों की एक संयुक्त टीम को बुलवाया ताकि लखनऊ को ऐसा स्मारक मिल सके जो न केवल समय का संकेत दे, बल्कि नवाबी दौर की महानता और गौरव का प्रतीक भी बने। इसी सोच से जन्म हुआ हुसैनियाबाद घंटाघर का। यह कोई मामूली घड़ी नहीं थी, बल्कि 221 फीट ऊंचा एक मेहराबदार टावर, जिसकी बनावट गोथिक शैली से प्रेरित थी और उसकी चारों ओर से हवा में गूंजती घंटियों की आवाज लोगों को समय की याद दिलाती थी। लेकिन नवाब को सिर्फ एक घड़ी नहीं चाहिए थी, उन्हें ऐसा कुछ चाहिए था जो लखनऊ की रूह बन जाए। तब उन्होंने फैसला किया कि इस विशाल टावर की सबसे ऊंची चोटी पर एक शुद्ध सोने की चिड़िया लगाई जाएगी, जो स्वान, हंस के आकार की होगी और घूमेगी भी, जैसे समय के साथ स्वाभाविक गति से नृत्य कर रही हो। यह चिड़िया प्रतीक थी नवाबी सत्ता, अमन, समृद्धि और सौंदर्य की। इसका वजन लगभग 13 किलोग्राम था और इसे लंदन से मंगवाया गया, जिसे स्थानीय सुनारों ने पॉलिश कर चमकाया। चिड़िया को लगाने का दिन लखनऊ का त्योहार बन गया। हजारों लोग इकट्ठा हुए, ढोल नगाड़े बजे, और जैसे ही वह सुनहरी चिड़िया घड़ी की नोक पर चमकी, लखनऊ के दिल में कुछ स्थायी बस गया। सालों तक वह चिड़िया पूरे शहर की आंखों का तारा बनी रही। बच्चे उसे ऊपर देखकर खुश होते, बूढ़े उसे नवाबी जमाने की आखिरी सांस कहते और प्रेमी उसे आशा का प्रतीक मानते। लेकिन वक्त के साथ शहर बदला, सत्ता बदली, नवाब मिटे और धीरे धीरे वह चिड़िया एक याद बन गई। फिर आया 1947, देश आजाद हुआ, लेकिन साथ ही बंटवारे, खून खराबे और चोरी डकैती का दौर भी शुरू हुआ। लखनऊ तो शांति पसंद शहर था, लेकिन अशांति की लहर वहां भी पहुंच चुकी थी। और वहीं से शुरू हुई इस चिड़िया के खो जाने की कहानी, एक ऐसी चोरी जिसने इतिहास को भी दंग कर दिया। उस समय शहर में एक लड़का था, नाम था रहीम पठान, उम्र कोई 23 से 24 साल, लेकिन दिमाग इतना तेज कि बड़े बड़े व्यापारी और पुलिस अफसर तक उसकी चालों में उलझ जाएं। वह अनाथ था, बड़ा हुआ गलियों में, और चयाई उसका शौक था। बचपन से वह ऊंचे पेड़ों पर, मस्जिदों की मीनारों पर और महलों की छतों पर ऐसे चढ़ता जैसे बिल्ली दीवारों पर दौड़ती है। कहते ऐश, एक बार वह रूमी दरवाजे के बुर्ज पर बिना सीढ़ियों के चढ़ गया था। उसे जब पहली बार घंटाघर की चोटी पर चमकती सोने की चिड़िया दिखी, तब वह 12 साल का था और उसने अपने आप से वादा किया, एक दिन इसे मैं अपनी जेब में रखूंगा। समय बीतता गया, रहीम बड़ा हुआ, चोर बन गया, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ अमीरों से चुराने वाला चोर, एक तरह से लखनऊ का रॉबिन हुड। लेकिन घंटाघर की चिड़िया उसके लिए कुछ और ही थी, इज्जत, नवाब और जिद। उसने पूरे 8 साल इस टावर की बनावट, चौकीदारों की ड्यूटी, हवा की दिशा और सुरक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। वह जानता था कि सोने की चिड़िया न केवल ऊंचाई पर है, बल्कि लोहे के जालों और ताले में बंद है। इसके लिए उसे तकनीकी योजना बनानी होगी। और फिर 14 अगस्त 1947 की रात, जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, लोग नाच रहे थे, झंडे लहरा रहे थे और पटाखे फूट रहे थे, उसी भीड़ में रहीम घंटाघर की छाया में पहुंचा। कंधे पर एक पतली रस्सी, कमर में एक लोहे की रॉड और जेब में हथौड़ी। रात के 2 बजे उसने घड़ी की दीवार को पकड़कर चढ़ना शुरू किया। किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि नीचे ढोल बज रहे थे। वह हवा से लड़ता हुआ ऊपर गया, और जब चिड़िया के पास पहुंचा तो देखा, वह जंग लगी हुई थी, लेकिन चमक अभी भी वैसी ही थी। उसने बड़े जतन से ताले तोड़े। एक बार को चिड़िया हिली और हवा में झूल गई, लेकिन रहीम ने उसे संभाल लिया, कपड़े में लपेटा और नीचे उतर गया। सुबह जब लोगों ने देखा कि घंटाघर की सबसे ऊंची नोक अब खाली है, एक चमकती पहचान गायब है, तो शहर की रूह कांप गई। पुलिस ने खोजबीन की, जगह छापे मारे, लेकिन रहीम जैसे गायब हो गया। कुछ कहते हैं कि वह नेपाल भाग गया, कुछ कहते हैं कि कश्मीर के पहाड़ों में बस गया, लेकिन कोई यह नहीं जान पाया कि आखिर वह चिड़िया गई कहाँ। कुछ बुजुर्गों का मानना है कि उसने उस चिड़िया को बेचकर एक स्कूल बनवाया और गुमनामी में जीने चला गया। आज भी जब लखनऊ की शाम ढलती है और सूरज घंटाघर के पीछे छिपता है, तो ऐसा लगता है जैसे वह सोने की चिड़िया फिर से उड़ती हुई लौट आएगी, घंटाघर की ऊंचाई पर चमकेगी और रहीम की कहानी फिर से हवा में तैरने लगेगी। एक नवाब की कल्पना, एक चोर की जिद और एक शहर की विरासत को जोड़ती हुई।